एक नई शुरुआत के साथ अन्नपूर्णा गौशाला बोरगांव में मनाया गया शादी की सालगिरह। सौंसे विधायक विजय चौड़े विशेष रूप से उपस्थित हुए। खबर छिंदवाड़ा जिला के सौंसे तहसील के ग्राम बोरगांव से, जहां व्यर्थ राशि खर्चे करने से अच्छा गौ माता की सेवा करके पुण्य लाभ अर्जित करें। कहते हैं कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन आज के इस युग में लोग गौ सेवा से दूर भाग रहे हैं। दिन प्रतिदिन गौ माता की हत्या हो रही है, सड़कों पर गौ माता को आवारा छोड़ा जा रहा है, लेकिन गौ सेवा में आज भी बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं। जन्मदिन पर, शादी, सालगिरह पर, मृत्यु भोज पर लोग भले ही अनाप शनाप राशि खर्च कर देते हैं, लेकिन गौ सेवा में दान देने में और गौशाला में आकर कार्यक्रम करने में आज भी हिचकिचाहट महसूस करते हैं। कुछ ऐसा ही एक नज़ारा आज अन्नपूर्णा गौशाला बोरगांव में देखने को मिला और एक नई शुरुआत आज से शुरू हुई, जहां बोरगांव के सामाजिक कार्यकर्ता अमर चौरासे और इनकी धर्मपत्नी रंजना चौरासे ने अपनी शादी की सालगिरह अन्नपूर्णा गौशाला में पहुंचकर गौ माता का पूजन करके उन्हें रोटी, गाकर, दूध, फल खिलाया और अपनी शादी की सालगिरह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ गौशाला में अपने सहयोगी, मित्र, परिवार, गौशाला संचालन समूह के साथ मनाया। और उन्होंने गौशाला में एक गौ माता की फ्रेम फोटो भी सफ्रेम भेंट की, साथ ही शादी की सालगिरह पर पौधारोप शिखर भी किया। पौधों की सुरक्षा हेतु लोहे की जाली भेंट की। इस अवसर पर सौसर के क्षेत्रीय विधायक विजय चौड़े विशेष रूप से उपस्थित हुए। वहीं गणमान्य नागरिकों में किशोर कालपांडे, प्रदीप कालपांडे, गंगाधर मानकर, दया प्रसाद, सुनील गुणवंता पुस्तकर, विलास कालपांडे, देवेंद्र केदार, श्रीमती रामशिला सूर्यवंशी, बाल किशोर बरकुरिया, रमेश हिंदे, सूरज मानवे, आनंद मटके, गौतम मटके, उमेश बोम्बडे, शिवनारायण ठाकुर, अनुष चौरासे, अनिकेत चौरासे आदि विशेष रूप से उपस्थित जीवन अभिभूत हो जाता है। हम सबको एक जीने की प्रेरणा और हमारे धार्मिक आस्था कहें या अध्यात्म कहें या गाय जो है एक चलता फिरता विज्ञान, जिसके बारे में हम जितनी कल्पना करें उतनी कम है। ये केवल कहावत नहीं है कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, ये सच है। केवल एक गाय ही ऐसी इस धरती पर, प्राणी नहीं कहेंगे उसको, अवतार कहेंगे, केवल एक गौ माता ही एक ऐसी जान है, जीवित जान है, जिसने हम सबके जीवन का कल्याण किया है। चाहे वो दूध हो, दही हो, घी हो, मक्खन हो, गौमूत्र हो, गोबर हो, सारे उत्पाद आज पूरे देश में बन रहे हैं और सारे लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। और मैं इस बात के लिए मुझे प्रसन्नता है कि अमर चौरासी जी और उनकी धर्मपत्नी ने आज इस गौशाला में अपना वर्षगांठ मनाने का संकल्प लिया। मैं हृदय से उनका बहुत बहुत प्रीति और आभारी हूँ। इस प्रकार के जब भी कोई आयोजन होते हैं तो निश्चित रूप से, चाहे किसी के जन्मदिन हो, किसी के विवाह वर्षगांठ हो, हम सब लोगों को इसी प्रकार के आयोजन ऐसे स्थानों पर मनाना चाहिए ताकि हमारी धार्मिक आस्था और हमारी संवेदनाएं जीवित रह सके। मैं अमर भाई के लिए क्या कहूँ, अमर भाई अगर शायद समाज सेवा या राजनीति में नहीं होते तो वो एक बहुत अच्छे कवि और साहित्यकार भी होते। बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, उनकी कविताएं मैंने बहुत बार पढ़ी है, सोशल मीडिया पे वो समय समय पर डालते रहते हैं। वो हर आदमी पे उनको कविता लिखना आता है। अगर कोई भी आदमी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र जगत का हो, राजनीतिक जगत का हो, शिक्षा क्षेत्र का हो, सामाजिक क्षेत्र का हो, धार्मिक क्षेत्र का हो, हर आदमी पे उनको कविता लिखना बहुत अच्छा आता है। और इतना, ये सबसे बड़ी कला है, कविता लिखना, गाना गाना, साहित्य लिखना एक बहुत बड़ी चुनौती है, हर एक के बस का काम नहीं है। तो इतनी अच्छी कलाएं उनके अंदर है। और स्वर्गीय गुलाबराव जी चौरासे, जिनका इतिहास हमारे सबके सामने। आज आपने शादी की सालगिरह अन्नपूर्णा गौशाला बोरगांव में मनाए, इसके बारे में बताएं आप। जी, मैंने यह निर्णय इसलिए भी लिया है कि चूंकि हमारे पूर्वजों का जिस जीवन था 4-5 पीढ़ी पहले, हर परिवार का कहीं न कहीं उनके जीवन में गौ माता का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। और कहीं न कहीं हम समय के साथ इन चीज़ों को भूलते जाते हैं। चूंकि शासन ने यह गौशाला यहाँ पर बनाई है और गौशाला में हमारे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, और ऐसे स्थान पर जहाँ गौ माता रहती है, सोती है और बहनें उनकी सेवा करती है, उनको चारा खिलाती है, ये सहायता समूह के बहन है। तो कहीं न कहीं गौ माता के अंदर में रहने वाले देवताओं के वास में हम कुछ पल तक अपनी सांस लें और उनके बीच में देवत्व जहाँ यहाँ पाया जाता है, उस देवत्व भूमि पर अपने जीवन के एक नव वर्ष की फिर से शुरुआत करें, तो हमारा दाम्पत्य जीवन जो है निश्चित ही स्थान पर आने के बाद में फलवंत होगा। इस बात की मुझे पूरी आशा है। लोगों के लिए क्या प्रेरणा देना चाह रहे हैं आप? मैं लोगों से ये चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े लॉन या मंगल कार्यालयों में या अलग अलग देवालयों में
होते हैं तो अलग अलग देवालयों में जाने के बजाय कहीं न कहीं गौ माता में समस्त देवों का वास है, तो गौशाला में आकर यहाँ पर एक आत्मिक अनुभूति प्राप्त करें और उसके साथ साथ कहीं न कहीं इन बहनों की जो सेवा है, जिनका ईश्वर ने चुनाव किया गौ सेवा के लिए, तो कहीं न कहीं इस गौशाला को शासन